Isosceles triangle ABC in which AB equal AC equal 6 centimeter has been inscribed in a circle of radius 9 centimeter। और हमें करना क्या है, उस ट्राइंगल का निकालना है एरिया। यानी इसमें ये हमको बताया जा रहा है कि हमारे पास कोई एक सर्कल है जो कि 9 सेंटीमीटर रेडियस का है। अब कह रहा है इसके अंदर एक ट्राइंगल इंस्क्रिप्ट करना है जिसमें AB AC दोनों लेंथ बराबर होंगी, मतलब ट्राइंगल की लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर, ऐसा हमसे वो कह रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। अगर इसकी पूरी रेडियस 9 सेंटीमीटर है और जो बराबर साइड वो 6 सेंटीमीटर की है तो निश्चित रूप से वो ट्राइंगल काफ़ी छोटा होगा। तो चलिए यहाँ पे हम एक रफली डायग्राम बनाते हुए एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका ट्राइंगल है ABC जो कि आइसोस्केल है, जिसमें AB और ये AC ये दोनों हमसे बराबर यहाँ पे बोला गया है और इनकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और जैसा बताया गया है कि सर्कल की रेडियस 9 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए ये पूरी लंबाई आपकी जो है वो है 9 सेंटीमीटर। सर्कल सेंटर को वो हम मान लेते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, आइसोस्केल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर बराबर साइड के कॉमन वर्टेक्स से आप कोई भी लाइन खींच रहे हो तो थोड़ा एक बात और ध्यान दीजिए, जो BC है ये सर्कल का कॉर्ड भी है, और यहाँ पे अगर हम सेंटर से इस पॉइंट को लेकर के ज्वाइन करें तो ये हमेशा उसको बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है ना, मतलब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो एक प्रकार से अगर मान लीजिए इस पॉइंट को मैं P कह दूं तो जो BP है उसकी लंबाई PC के बराबर होगी और AB इक्वल AC हमको दिया गया था। ठीक है, मेन बात क्या है, हमको निकालना एरिया ट्राइंगल। तो सिर्फ हम यहाँ पे ये प्रयास करना चाह रहे हैं कि अगर हम BC की लेंथ जान जाएं और इस AP की वैल्यू निकाल दें तो 1/2 बेस इंटू हाइट करके हम इसका पूरा एरिया निकाल देंगे। ठीक है, ओके, चलिए कुछ हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं वैल्यू। अगर BP की बात करें, BP हमको नहीं पता है, तो आइए हम BP को लेट कर लेते हैं कि जो BP है वो हमारा X यूनिट है। ठीक है, BP X हमने मान लिया। अगर आप OP को कुछ Y मान लें, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, अगर आप OP को कुछ Y मान लें और आपको पता है O से A तक ये पूरा इसका रेडियस है, तो जो AP की लेंथ है ये हमारी हो जाएगी 9 माइनस Y। ठीक, तो BP को मैंने X लेट कर लिया है, और अगर मैं OP को मान लूँ Y तो जो AP की वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी 9 माइनस Y यूनिट्स। जो भी यहाँ पे यूनिट है सेंटीमीटर था, ये सारी हमने सेंटीमीटर में वैल्यू मान रखा है। ओके, अब आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। एक और काम करिएगा, O से B को ज्वाइन कर दीजिए। इसको ज्वाइन करने के बाद देखिए यहाँ पे हमको मिल जाएंगे दो राइट एंगल ट्राइंगल। एक तो मिलेगा ट्राइंगल हमको APB, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और ये ट्राइंगल हमको मिलेगा BPO, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हम इन दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स में जाकर के पाइथागोरस यूज़ करेंगे। ओके, तो फिगर देखते रहिए और समझते रहिए। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ट्राइंगल APB में, इन राइट एंगल ट्राइंगल APB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहली बात थोड़ा सा लिख लेते हैं कि हम कौन से यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम ये यहाँ पे स्टेटमेंट बनाएंगे कि द लेंथ ऑफ AB एंड इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड, यानी कि AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। ठीक है, यही आपका हो गया। यहाँ पे सारी ला के वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आपका AB है, AB हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल AP की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया, वो कुछ 9 माइनस Y आया हुआ है, तो 9 माइनस Y का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस BP हमने लेट किया है X यूनिट्स, तो यहाँ पे ये हो गया X का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एक और हम ट्राइंगल यूज़ करेंगे जो हमारे पास है BPO, एंड इन ट्राइंगल BPO सेम प्रॉपर्टी, सेम पाइथागोरस के थ्योरम को हम यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं। तो हमको मिलेगा OB का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, इतना हमको मिल जाएगा। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। OB X माना गया है, X का स्क्वायर हो जाएगा। BP देखिए, ये जो एक सेकेंड, OB को हमने एक्चुअली जो OB है ये तो सर्कल की रेडियस है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ओके, हमको गिवन था ना सर्कल की रेडियस यहाँ पे 9 है, तो ये हो गया 9 का स्क्वायर। आगे है BP का मतलब जो हमने एक्सलेट किया था X स्क्वायर प्लस ये OP हमने Y मान रखा था। ये सारी बात यहाँ पे लिखी गई है, BP हमने X माना है, OP हमने Y माना है। ये X यहाँ पे लिखा हूँ जरूर मैं, लेकिन ये X इसके लिए था, थोड़ा सा मैंने उसको नीचे लिख दिया था। तो ये हो गया OP का मतलब हमने के हम OP का मतलब हमारे लिए Y का स्क्वायर। ओके, OP हमने चूँकि Y मान रखा है। एक काम करते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से लाकर के वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। उसके पहले थोड़ा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे 36 मिल जाएगा,
अब देखिए यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए का स्क्वायर हमने कर दिया प्लस हम बी का स्क्वायर कर देते हैं माइनस 2ab लेंगे तो हो जाएगा 2 9 जा 18y और एक्स का स्क्वायर हमारा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे। 36 के साइड पे हम ये वैल्यू लेके आते हैं, उसके पहले कुछ और भी देख लेते हैं। 36 इक्वल 81 प्लस देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, हम दोनों वैल्यू एक साथ लिख लेते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास बचा माइनस का 18y। देखिए अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ एज्यूम किया है कि जहाँ पर अगर जहाँ पर भी हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा हम उसकी जगह पे ले देंगे 9 का स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से ला करके वैल्यू भी यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। यहाँ मतलब इस जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास है, हमने भी जाना उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर यानी कि 81। तो चलिए ला के वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 36 हो गया इक्वल 81, तो ये वाला प्लस इसकी वैल्यू जो कि खुद 81 है वो लिखा हमने, आगे है माइनस का 18y रख कर। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये सिर्फ वन वेरिएबल में आ गया और इसको हम इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो 36 ये हो गया, 81 हम इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे, हमको मिल जाएगा 162 और जब ला के यहाँ कर देंगे माइनस तो ये हो जाएगा माइनस का 162 और इक्वल में है माइनस 18y। यहाँ तक क्लियर आपको है? तो एक काम करते हैं 162 से हम 36 को माइनस कर लेते हैं। 12 माइनस 6 यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये बचा आपका 15 माइनस 3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12। ओके, जो कि ग्रेटर वैल्यू है नेगेटिव तो हम नेगेटिव लगा देंगे, हो जाएगा माइनस का 18y। y निकालना है तो 18 ला के इधर डिवाइड करवा देंगे और जब ये 18 आकर डिवाइड कर देगा तो 18 के टेबल में हम जानते हैं 7 बार में आता है 126। ओके, तो देखिए इस प्रकार से हमको ये y की वैल्यू मिल गई है 7। अब चूँकि देखिए y हमारे पास क्या आया, फिगर को देखते हैं। देखिए y हमारे पास आया है OP। एक्चुअली हमको x पता करना था, x मतलब हमको देखिए BP पता करना था। जब इस BP की वैल्यू को हम जानेंगे तो हम डबल करके इस पूरे BC की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ओके, लेकिन एक बात हम यहाँ पे जांच कर सकते हैं कि अगर OP की वैल्यू आपकी आई है 7, यहाँ पे देखिए अगर OP आपका आया हुआ है 7 तो देखिए जो AP होगा, AP जो हमारे पास 9 माइनस वाई था वो हो जाएगा कितना 9 माइनस 7 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो पुट कर देते हैं वैल्यू, पुट कर लेते हैं। चलिए वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 ताकि हमको x की वैल्यू मिल जाए। और इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 9 स्क्वायर या 81। तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई मतलब किसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर और इक्वल था 9 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर मतलब हो गया 81। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू के लिए हम सिंपली यहाँ पे 81 से कर देंगे माइनस 49 को और हमें मिल कितना जाएगा 11 माइनस 9 यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये आपका हो गया 7, 7 माइनस 4 यहाँ पे 3 मिल जाएगा। ठीक है, और x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी प्लस माइनस √32। चूँकि x हमारे पास एक लेंथ था तो पहली बात तो नेगेटिव होना ही नहीं है तो प्लस माइनस यहाँ पे मैं नहीं लगा रहा हूँ। और ये आपके पास है √32 जिसका मतलब ये हो गया कि आप इसको बोलोगे 16 2 जा 16 का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर हमारा बन जाएगा, लेकिन इस √2 मतलब इस 2 का स्क्वायर होगा नहीं तो 2 हमारा इरेशनल नंबर बन के रह जाएगा। ठीक है, चलिए हमने देखिए x फाइंड कर लिया, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगर x आपने फाइंड कर लिया यानी कि आपने BP पता कर लिया है कि BP की वैल्यू आई है 4√2। तो यहाँ पे लिखते हैं, बगल में लिख लेता हूँ मैं, अगर BP आपका आया हुआ है 4√2 तो जो पूरी लेंथ होगी BC की ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ BP, जिसका मतलब हुआ 2 टाइम्स ऑफ 4√2 यानी कि 4 2 जा 8√2। ओके, जब ये BC आपका आ गया 8√2, आइए हम AP फाइंड कर लेते हैं। एंड AP जो भी बात मैं शुरू कर रहा था कि जो AP की लंबाई है अगर वो 9 माइनस वाई है और y आपका आया हुआ है 7 तो जो AP की एक्चुअल लेंथ है वो हो जाएगी 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 का मतलब हो गया 2। ठीक है, तो देखिए फिगर में हमने जो मेन हमारे पास दो बातें थी इस ट्राइंगल के एरिया को जो क्लियर कर देंगी वे हैं AP और ये BC। हमने AP जान लिया 2 यूनिट आया है, BC जान लिया हमने जो कि आया है 8√2 यूनिट्स। अब हम निकालते हैं इसका एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल क्या बोलेंगे 1/2 इंटू उसका बेस, बेस का मतलब हो गया उसका BC इंटू उसकी हाइट, हाइट मतलब उसका परपेंडिकुलर, ये जो A से लेकर के P तक की लेंथ है यानी कि AP। तो यहाँ पे हमने लिखा AP, सारी ला के वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 हमने रखा। BC की बात करें तो BC हमारा है 8√2, उसके बाद ये AP आपका है 2, 2 से 2 आपका कैंसिल और वैल्यू आ गई 8√2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए ये आपका पूरा कंक्लूजन है।
एक बार फिर फटाफट से मैं रिकॉल कर दूं, तो हमारे पास एक सर्कल था जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर था। उसके अंदर बोला गया था कि एक आइसोस्केल ट्रायंगल रखो जिसकी जो दो साइड है वो 6-6 सेंटीमीटर की हैं, जो दो बराबर साइड हैं वे 6-6 सेंटीमीटर की हैं, और उसी का हमको एरिया निकालना है ट्रायंगल का। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर था कि थोड़ा सा हम लोग ए से ओ को ज्वाइन करेंगे। ए जो है वो इस ट्रायंगल ए बी सी का, जिसमें जो ए बी और ए सी जो बराबर साइड थी उसका कॉमन वर्टेक्स था। जब यहाँ से उसको हम ज्वाइन करेंगे तो बी सी जो इस ट्रायंगल की तीसरी साइड थी वो इस सर्कल के लिए एक प्रकार से कॉर्ड है। और जब कभी किसी कॉर्ड पे हम कोई भी लाइन अगर ज्वाइन करवाते हैं सेंटर से उस सर्कल के अदर पार्ट में, तो हमेशा कार्ड को बाइसेक्ट करेगा, और अगर बाइसेक्ट वो कर रहा है तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये सर्कल में थ्योरम है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें वहाँ से मिल गया है, और फिर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में लगा दिया पाइथागोरस, जहाँ हमको मिल जाएंगे दो इक्वेशन। पहला इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल रेडियस का स्क्वायर, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बना हुआ था। और जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जब एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई है तो इसका एरिया निकालना काफ़ी आसान था। तो देखिए हमने यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट करा के इसके एरिया को फाइंड कर लिया। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि हम उसका भी सोल्यूशन करके आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। ओके, थैंक यू।